मीरवाइज उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी और मसरूर अब्बास अंसारी की इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यानी UAPA के तहत कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। ये बैन फिलहाल 5 सालों के लिए लगाया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह संगठन कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे और आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर के इन दोनों संगठनों पर देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा करने के कारण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की शांति व्यवस्था और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मोदी सरकार की कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले के बाद श्रीनगर के राजौरी कदल में AAC मुख्यालय से साइन बोर्ड हटा दिया गया और पुलिस इन संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। इस बीच मीरवाइज उमर फारूक ने इस प्रतिबंध की कड़ी निंदा की है और इसे कश्मीरियों की आवाज को दबाने की साजिश बताया। मीरवाइज उमर फारूक ने एक पोस्ट में लिखा कि संगठन को 1964 में शहीद मिल्लत ने बनाया था, जिसने कश्मीरियों की लोकतांत्रिक आवाज उठाई है। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने इस मुद्दे पर कहा कि वो मामले के बारे में पढ़ने के बाद बयान देंगे। कोई अभी उन्होंने कोई ऐसा नोटिस निकाला है, अभी हमने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं देखा नहीं, जस्ट एक मीडिया में देखा है। पढ़ के उसके बाद ही हम कुछ बयान आप तक दे सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि कुछ मैंने कहा जब तक हमने उसको सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा नहीं, मीडिया के थ्रू हमने सुना है, और जब तक हम खुद नहीं देख लेते क्या है, उसको एग्जामिन नहीं कर लेते, उसके पहले मैं क्या बयान दूंगा। इस बैन को लेकर कश्मीर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ने इस पाबंदी को गलत बताते हुए केंद्र सरकार को घेरा। वहीं BJP और प्रशासन इसे जरूरी कदम बता रहे हैं। PDP नेता वहीदुर रहमान पर्रा ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि ये प्रतिबंध सरकार द्वारा कश्मीर में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि गृह मंत्रालय का यह कदम स्वागत योग्य है। कांग्रेस MLA निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार जबरदस्ती की नीति अपना रही है और NC विधायक एजाज खान ने कहा कि इस पाबंदी से हालात सुधरेंगे नहीं, बल्कि लोगों का हौसला कम होगा। जितनी जो हमारी इम्पोर्टेंट सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर मीरवाइज साहब अभी दे इनिशिएटेड अ डायलॉग, ही ट्राई टू रीच आउट टू द पीपल इन इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनफॉर्चुनेटली द रिस्पांस शुड हैव बीन कंस्ट्रक्टिव, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना और इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बैन करना और मीरवाइज साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है व्हिच हैज अ legacy in Jammu and Kashmir. This is not just choking the vices, political vices, but also breaking the socio-religious space in Jammu and Kashmir and creating a rift in Kashmir. I think we condemn it in strongest words, and we want that all parties, irrespective of their ideologies and political lines, should support and stand with Mirwais. हमारी दुनिया में कदर इसीलिए है कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब को लेके किसी तरह का विवाद नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। अब मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन एटीट्यूड्स की बात है। एटीट्यूड ये गलत है। ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि कल्चरल एग्रेशन किया जाएगा और उस कल्चरल एग्रेशन की बुनियाद पे इस मुल्क की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बहुत से इसके नताइज गलत साबित हो सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इस बैन लगाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर के हालात कोई बेहतर होंगे, और ये एक जो मैं समझता हूँ एक कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों में कम होगा, और जिस तरीके से हालात बेहतर हो रहे थे और लोगों का एक भरोसा जिस पे बनता, मैं समझता हूँ इस बैन की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ये बैन नहीं होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर में बैन किए गए ये संगठन दशकों से सक्रिय थे और केंद्र सरकार ने उन पर अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। लेकिन इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। जहां सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कार्रवाई करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।